घना कोहरा हर तरफ फैला था। अंधेरी रात में एक घोड़ा बिजली की रफ्तार से वीरान रास्ते पर दौड़ रहा था। सवार ने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक रखा था और उसकी पीठ पर बंधा एक भारी भरकम ताबूत रहस्यमयी लग रहा था। लेकिन ये कोई आम ताबूत नहीं था। इसके अंदर थी राजकुमारी बानो की लाश। चोर, जो कोई साधारण लुटेरा नहीं बल्कि एक शातिर नकबजन था, एक कारवां के साथ राजा की सल्तनत से भाग रहा था। कारवां के बाकी लोग बेखबर थे। उन्हें लग रहा था कि ताबूत में कोई बेशकीमती खजाना या राजसी गहने होंगे, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये पूरा काफिला दुश्मन राज्य शाहनगढ़ की ओर बढ़ रहा था, जहां राजा वीरात सिंह बेसब्री से इस ताबूत का इंतजार कर रहा था। उधर महल में मातम पस रहा था। राजा कहान बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसका धैर्य जवाब दे चुका था। आखिरकार उसने अपने सबसे खास जासूस फरहाद अलमीर को दरबार में बुलाया। फरहाद एक कुशल योद्धा और तेज दिमाग इंसान था। वह राजा के सामने झुका। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद दिख रहा था, राजकुमारी बानो को वापस लाना। महाराज, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी टीम के साथ दुश्मन के इलाके में जाऊं और राजकुमारी की लाश वापस लेकर आऊं। राजा ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। फरहाद को हर वो मदद दी गई जो उसे इस मिशन के लिए चाहिए थी। फरहाद ने 6 जांबाज योद्धाओं की एक टीम बनाई, बेहतरीन घुड़सवार, तीरंदाज और तलवारबाज। उन्होंने अपनी शाही पोशाकें उतारकर व्यापारियों का वेश धारण किया और रात के अंधेरे में शाहनगढ़ की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ राजा वीरात सिंह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह अपने वजीर से बोला, कहान ने सालों पहले मेरी बहन की लाश लौटाने से इनकार कर दिया था। अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी बेटी को हमेशा के लिए मिटा दूं। उसकी योजना खौफनाक थी। वह राजकुमारी की लाश को शहर के मुख्य चौक पर जलवाने वाला था, ताकि राजा कहान की सल्तनत को सबके सामने अपमानित किया जा सके। जैसे ही कारवां शाहनगढ़ की सीमा पर पहुंचा, अचानक एक नकाबपोश सवार उनके रास्ते में खड़ा हो गया। रुको! उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे इलाके में फैल गई। कारवां के लोग घबरा गए। उनके सामने एक अकेला सवार खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। ये फरहाद अलमीर था। चोर ने तुरंत ताबूत के बचाव में अपनी तलवार खींच ली, लेकिन फरहाद मुस्कराया और बोला, यह तलवार तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ताबूत हमें सौंप दो, वरना तुम खुद जिंदा नहीं बचोगे। चोर हंस पड़ा। यह ताबूत अब मेरे राजा का है, जो करना है कर लो। फरहाद ने बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार निकाल ली। घोड़े सर पर दौड़ पड़े। तलवारें आपस में टकराईं और अंधेरे में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। क्या फरहाद और उसकी टीम राजकुमारी बानो की लाश को बचा पाएंगे, या फिर वीरात सिंह की साजिश कामयाब हो जाएगी?